ओके फ्रेंड्स, आज ले रहे हैं ओवरसीज ट्रैवल इंश्योरेंस। देखिए, ये प्रोडक्ट हमारे पास पहले भी था, लेकिन अभी रिसेंटली कुछ मॉडिफाई हुआ है और उसको मॉडिफाई करके लॉन्च किया गया है। और जो मॉडिफिकेशन हुआ है वो इसके स्कोप को और एक्सपेंड करता है और इस प्रोडक्ट को और ज़्यादा पॉपुलर बनाता है। आप जानते हैं, कोई भी पर्सन अगर अब्रॉड जा रहा है, विदेश जा रहा है, तो वहाँ के कल्चर, वहाँ के रूल्स, वहाँ के रेगुलेशंस, वहाँ की मेडिकल फैसिलिटीज़, ये सब बहुत मायने रखते हैं। इसलिए कि अपनी कंट्री में आपको इतनी कन्वीनियंस है कि आपके अगर कोई खांसी, जुकाम या छोटी मोटी बीमारी है तो आप केमिस्ट को बता करके दवाई ले सकते हैं। आपको डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन की भी ज़रूरत नहीं रहती है। लेकिन विदेशों में ये सब हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ख़ास तौर से यूरोपियन कंट्रीज़ में तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं। सेकेंडली, लॉज बड़े डिफरेंट हैं और कंट्रीज़ के। पेनल्टीज, पनिशमेंट, कस्टडी, ये सब मायने रखती है, क्योंकि थोड़ा सा भी इनडिसिप्लिन आपको लीगली बिहाइंड द बार कर सकता है। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जब फॉरेन जा रहे हो। सराउंडिंग कंट्रीज में हैं तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, लेकिन कंट्रीज जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए, कनाडा, इनके रूल रेगुलेशंस बहुत डिफरेंट हो जाते हैं। तो ओवरसीज ट्रैवल इंश्योरेंस की इम्पोर्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाती है जब हम खुद या अपनी फैमिली के साथ विदेश जा रहे हैं। तो पॉलिसी को कैसे लिया जाए, क्या इसमें कंटेंट्स हैं, क्या इसका कवरेज है, इसको समझ लेते हैं। मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए, नाम है ओवरसीज ट्रैवल इंश्योरेंस। ये पॉलिसी 3 डिफरेंट प्लान भी ऑफर करती है और वो तीनों प्लान इंश्योर्ड की या प्रपोजर की या कस्टमर की चॉइस पर डिपेंड करती है। उसको ये फिजिबिलिटी है कि वो तीनों में से कोई सा भी प्लान सेलेक्ट करे। लेकिन इसके अलावा इस पॉलिसी में क्या सेक्शंस हैं, क्या प्रीमियम रेट्स हैं, क्या क्लेम प्रोसेस रहेगा, कैसे प्लान्स में कवरेज होगा, ये सब चीज़ें ज़्यादा मायने रखती हैं। क्योंकि जो भी पर्सन ओवरसीज जा रहा है उसका पर्पस कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे पर्पस से विदेश जाते हैं। फॉर हायर स्टडीज़, फॉर बिजनेस पर्पजेज, फॉर हॉलीडे ट्रेवल्स, कोई भी पर्पज हो सकता है। लेकिन वहाँ विदेश में जाकर के कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो जाए तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और ये अनएक्सपेक्टेड इवेंट इतनी सीवियर और सीरियस हो सकती है दैट कैन रिजल्ट इन टू डेथ, पर्सनल एक्सीडेंट, मेडिकल इमरजेंसी, लॉस ऑफ बिलोंगिंग्स, फ्लाइट कैंसिलेशन, डिले और एनी अनफॉर्चुनेट इवेंट। तो ऐसी सिचुएशंस में ये पॉलिसी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। क्या है इस पॉलिसी में? द प्राइमरी थिंग इज कि ट्रैवलर्स के लिए अनएक्सपेक्टेड मेडिकल एक्सपेंसेस को कवर करें। जो भी ओवरसीज ट्रैवल कर रहा है उस ट्रैवलर के लिए अनएक्सपेक्टेड मेडिकल एक्सपेंसेस को कवर करेगी। ये तो हुआ कोर ऑफ, जिसमें मेडिकल एक्सपेंसेस आ जाए। लेकिन इसके अलावा कुछ और भी है, जैसे कि चेक बैगेज है, लॉस और डिले है उसका, चेक बैगेज का, या कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी है, या थर्ड पार्टी लायबिलिटी है, या पर्सनल एक्सीडेंट है। ये सब बहुत चीज़ें हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड होती हैं और कोई भी इनको प्लान करके नहीं चलता है। ना ये सोच के चलता है कि ऐसी सिचुएशन अगर कोई
तो हमें क्या करना पड़ेगा। लेकिन ऑल ऑफ ए सडन इट कैन हैपन, नोबडी कैन रूल आउट द पॉसिबिलिटी। तो उस पॉलिसी को कौन ले सकता है, पहला सवाल ये। कोई भी पर्सन इस पॉलिसी को ले सकता है जो कि बिजनेस या ऑफिशियल ट्रिप पर जा रहा है, हॉलीडे ट्रिप पर जा रहा है, लेजर घूमने फिरने मस्ती के लिए जा रहा है, या फर्दर स्टडीज के लिए जा रहा है। क्योंकि वर्ल्ड वाइड कवरेज है पॉलिसी, और वो ये पॉलिसी इंडियन रेजिडेंट्स के लिए है। इंडियन रेजिडेंट्स अपने साथ अपने स्पाउस और चिल्ड्रन को भी लेके जा सकता है, जैसे नॉर्मली हॉलीडे ट्रेवल्स में लेके जाते हैं। लेकिन अगर कोई इंडियन रेजिडेंट के अलावा कोई इस पॉलिसी को ले रहा है, इन दैट केस ये देखना होगा कि जो फॉरेन नेशनल इस पॉलिसी को ले रहा है उसका इंडिया में एम्प्लॉयमेंट हो, किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा हो, और सैलरी INR में यानी इंडियन नेशनल रुपीज में ले रहा हो, तो हम उसको एक पॉलिसी दे सकते हैं। यानी है तो फॉरेन नेशनल, लेकिन इंडिया में जॉब कर रहा है, उसका एम्प्लॉयर कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी रन कर रहा है, और उसको सैलरी INR में पेड की जा रही है, वो इंडियन रेजिडेंट भी ये पॉलिसी ले सकता है। या इंडियन रेजिडेंट आ गया, उसको फॉरेन नेशनल ले गया। सेकेंडली, वो फॉरेन नेशनल्स भी ले सकते हैं जो कि डोमिसाइल्ड इन इंडिया है, इंडिया में बस गए हैं और इंडिया में ITR फाइल कर रहे हैं। तो ये दो तरीके के फॉरेन नेशनल्स को ये पॉलिसी अलाउ है, अदर देन इंडियन रेजिडेंट्स। इन दोनों को भी कंसिडर किया जा सकता है और इनको भी पॉलिसी दी जा सकती है। अब 3 प्लान है आपके पास, श्री ट्रैवल प्लस और श्री ट्रैवल एलीट। जाहिर है कि तीनों में कवरेज भी डिफरेंट होगा, फाइनेंशियल लिमिट्स भी अलग होंगे, प्रीमियम भी डिफरेंट होगा। ये सब इंडिविजुअल ट्रैवल्स के लिए। तो जी बोलिए। फॉरेन नेशनल जब इस पॉलिसी को लेकर के विदेश जा रहा है, जैसे अपने घर जा रहा है छुट्टियां, आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। जब वो विदेश जा रहा है, अपने घर जा रहा है या कहीं और किसी कंट्री जा रहा है, तो वो ये पॉलिसी ले सकता है, क्योंकि ये पॉलिसी इंडियन रेजिडेंट्स के लिए है। लेकिन इन 2 कंडीशंस में ये रिलैक्सेशन है कि अगर वो किसी इंडियन एम्प्लॉयर के साथ एम्प्लॉयड है, INR में सैलरी ले रहे हैं, और दूसरे इंडिया में डोमिसाइल्ड है और ITR फाइल कर, उनको ये पॉलिसी दी जा सकती है। अब 3 प्लान है, तीनों में से कस्टमर की चॉइस है, जो भी लेना चाहे, क्योंकि कवरेज बढ़ता चला जाएगा, प्रीमियम भी बढ़ता चला जाएगा, फाइनेंशियल लिमिट्स भी बढ़ती चली जाएगी, और तीनों को लेना कस्टमर की चॉइस पर डिपेंड करेगा। अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपकी पॉलिसी में बेनिफिट्स क्या करने हैं, क्योंकि ये पॉलिसी नई नहीं है। इंडिया में ऑलमोस्ट हर जनरल इंश्योरेंस कंपनी के पास पॉलिसी मिल जाएगी, और दूसरे PSUs तो उसको तब से बेहतर नहीं जब से कि प्राइवेट जनरल इंश्योरेंस कंपनियाँ थी नहीं। मोरओवर जनरल इंश्योरेंस कंपनियों ने अपने एयरपोर्ट्स पर अपने स्टॉल या जो भी कहें आप उसको लगाए हुए हैं, जहाँ पर क्या पॉलिसी अवेलेबल हो जाती है। काफ़ी जगह आपने देखे भी होंगे। तो क्योंकि उस वक्त भी एट 11th आवर भी दिस पॉलिसी कैन बी परचेज्ड बाय एनी पर्सन हू इज गोइंग अब्रॉड, ये फैसिलिटी अवेलेबल कराने के लिए। सवाल यह है कि इस पॉलिसी में जितने ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दिए जाए
पॉलिसी उतनी अच्छी है कस्टमर के लिए और उतना ही प्रेफर करेगा दोस्तों परचेज करने के लिए। तो हमारी में 16 बेनिफिट है। डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, किसी के में 10 बेनिफिट है, किसी में 12 है, किसी में 14 है, किसी में हमसे भी ज़्यादा हो सकते हैं। इस पॉलिसी में 16 बेनिफिट है और ये सब बेनिफिट यूजफुल है, क्योंकि इनमें से अगर किसी एक में भी इमरजेंसी पड़ गई तो उसको विदेश में इस पॉलिसी के माध्यम से टोटल सपोर्ट मिल जाएगा। और ये 16 बेनिफिट्स कस्टमर्स की नीड को ध्यान में रख के बनाए गए, स्पेशली डिज़ाइन किए गए, क्योंकि नॉर्मली इनमें से 8-10 तो कॉमन होते हैं हर एक की पॉलिसी। जो 5-6 हैं वो स्पेशली कस्टमर्स के रिक्वायरमेंट को देखते हुए रखे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहला है मेडिकल कवर। अब ये सभी के ओवरसीज ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी में मिल जाएगा। हालांकि एक कोर बेनिफिट है, सबसे बड़ा बेनिफिट यही है, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा एडवांस मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग फॉरेन ट्रैवल कराना, फॉरेन भी जाते हैं अपना ट्रीटमेंट कराने, और ख़ास तौर से फॉरेन में ट्रीटमेंट कॉस्ट बहुत आई है, इसलिए फॉरेन के लोग भी इंडिया आते हैं ट्रीटमेंट कराने, क्योंकि यहाँ कॉस्ट कम है। इट डिपेंड्स जिसकी जैसे रिक्वायरमेंट है। लेकिन बाई चांस कोई इंडियन रेजिडेंट फॉरेन जा रहा है और वहाँ उसको मेडिकल इमरजेंसी हो गई, तो हो सकता है कि वो अफोर्ड करने की पोजीशन में ना हो। इन दैट केस दिस इज द ग्रेट सपोर्ट अवेलेबल विद यू। अगर ये पॉलिसी है तो उसे किसी की तरफ देखना नहीं होगा, क्योंकि कंपनी विल पे द कस्टमर फॉर रीजनेबल मेडिकल एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर ट्रीटमेंट ड्यूरिंग द ट्रिप सब्जेक्ट टू मैक्सिमम सम इंश्योर्ड एज पर प्लान। ये रीजनेबल वर्ड यहाँ सिर्फ इसलिए रखा गया है कि जो लिमिट से कम है वो तो मिलेगा ही, लेकिन जो लिमिट से ज़्यादा है उसको इंश्योर कर दिया करना होगा ओवर एंड ओवर द लिमिट, क्योंकि हर बेनिफिट की फाइनेंशियल लिमिट डिसाइडेड। ये तो कोर बेनिफिट। सेकेंड है डेली अलाउंस इन केस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। अगर इंडियन रेजिडेंट अब्रॉड में जाकर के सिक हो जाता है, इलनेस हो जाती है, इंजरी हो जाती है, डिसेबिलिटी हो जाती है, उस केस में उसको हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, और वो हॉस्पिटलाइजेशन 2 दिन से ज़्यादा का है कंटिन्यूस, आफ्टर 2 डेज तो उसको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन 2 दिन से अगर ज़्यादा का हॉस्पिटलाइजेशन है तो उसको पॉलिसी में मेंशन फाइनेंशियल लिमिट के हिसाब से डेली अलाउंस टिल द पीरियड ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन मिलेगा। तो ये भी अच्छा बेनिफिट है, क्योंकि हॉस्पिटलाइजेशन की कॉस्ट अब्रॉड में ज़्यादा होती है, और अगर उसको कोई फाइनेंशियल डेली अलाउंस का सपोर्ट मिल रहा है दैट वुड बी अ ग्रेट रिलीफ। थर्ड, डेंटल ट्रीटमेंट। नॉर्मली ओवरसीज ट्रैवल पॉलिसीज इस बेनिफिट को एक्सटेंड कर देती हैं, क्योंकि डेंटल ट्रीटमेंट ऐसा है जिसकी कोई ऑथेंटिसिटी चेक नहीं कर पाती। तो क्या होता है कि मेजर क्लेम्स आते रहते हैं, उसको कवर करने के लिए कई कंपनियां नहीं कवर करती हैं, लेकिन हमारी पॉलिसी में कवर है डेंटल ट्रीटमेंट। इसके मायने हैं कि मेडिकल एक्सपेंसेस अगर डेंटल ट्रीटमेंट पर खर्च हुई है, क्योंकि नेचुरल टूथ है या टीथ है, टीथ मीन्स सेट, बहुत सारे, तो एज पर प्लान वो एक्सपेंसेस रिएम्बर्सेबल होंगे। फोर्थ बेनिफिट है लॉस ऑफ चेक्ड इन बैगेज। अब एयरपोर्ट पर तो सारा चेक्ड इन बैगेज ही जाएगा आगे, और अगर उसका लॉस हो जाता है, टूट जाता है, किसी भी तरीके से कोई लॉस हो जाता है, परमानेंट लॉस, तो मार्केट वैल्यू के बेसिस पर जो भी उसके में कंटेंट थे उसकी कंपनसेशन इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। हाँ, ये ओनर्स ऑफ प्रूफ कस्टमर पर रहेगा कि उसमें क्या था, कितनी वैल्यू का था, ये वो प्रूफ करेगा और उसको कंपनी रिएम्बर्स करेगी। अब द डिले ऑफ चेक्ड इन बैगेज।
यही चेक इन बैगेज मिल तो जाता है लेकिन डिले जाता है। अब कई विजिट्स ऐसी होती हैं, जैसे मुझे कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जाना है या मेरी कोई वहाँ प्रेजेंटेशन है, तो या कोई मेरा शो है, परफॉर्मेंस देनी है। अब वो ऐसी चीज़ें वो होती हैं जिनमें कि डेट एंड टाइम डिसाइडेड होती है। अब वहाँ आपका चेक इन बैगेज पहुँचा ही नहीं, तो आपका तो जाना बेकार हो गया। ऐसी सिचुएशन में एक फिक्स्ड सम पे करते हैं जो कि उसकी फाइनेंशियल लिमिट के हिसाब से है, बियॉन्ड द स्पेसिफाइड पीरियड। यानी कि अगर पॉलिसी में दिया हुआ है कि 2 दिन तक नहीं मिला या 3 दिन तक नहीं मिला, तो उसके बाद उसको चेक इन बैगेज डिले ट्रीट कर लिया जाएगा, ये कंपनसेशन पे। नेक्स्ट इज लॉस ऑफ पासपोर्ट। अब विदेश में जाने के बाद आप जानते हैं पासपोर्ट की इंपॉर्टेंस क्या होती है। दैट इज़ द फर्स्ट एंड ओनली प्रूफ टू प्रूव योर आइडेंटिटी। और अगर पासपोर्ट खो जाता है तो वापस आने तक के लारे पड़ जाते हैं। लेकिन जो आजकल की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं उनमें डुप्लीकेट पासपोर्ट अरेंज करना पॉसिबल है। तो अगर इंश्योर्ड का पासपोर्ट खो गया है तो इंश्योरेंस कंपनी ने उसको पासपोर्ट अरेंज करके नहीं देना है, ना ही इंश्योरेंस कंपनी ने उसके वापसी या अराइवल के आने के लिए कोई तैयारी करनी है। इंश्योरेंस कंपनी इस अकाउंट में उसको जो भी उसके एफर्ट्स पर डुप्लीकेट पासपोर्ट बनवाने में खर्चा हुआ है वो कॉस्ट रियम्बर्स कर देगी। यानी कि एक्सपेंसेस इनकर्ड इन ऑब्टेनिंग डुप्लीकेट पासपोर्ट विल बी रियम्बर्स्ड अंडर द लॉस ऑफ पासपोर्ट बेनिफिट। फिर से समझ लीजिए कि अगर इंश्योर का पासपोर्ट विदेश में जाकर के गुम हो गया है, खो गया है, चोरी हो गया है, कुछ हो गया, तो इंश्योरर इज नॉट गोइंग टू अरेंज द डुप्लीकेट वन। इंश्योरर इज नॉट गोइंग टू प्लान इज रिटर्न टू द कंट्री। Insurer will only pay the expenses incurred in obtaining duplicate passport. Next benefit is personal liability. अब ये जो पर्सनल लायबिलिटी है ये बहुत मायने रखती है विदेशों में, क्योंकि विदेशों के लॉ बड़े डिफरेंट होते हैं। अब किसी भी रीज़न से कोई आपसे एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, इंजरी हो जाती है, किसी की हेल्थ को आपकी वजह से नुकसान होता है या किसी की प्रॉपर्टी को आपकी वजह से नुकसान होता है, तो पर्सनल लॉ सूट आने में वहाँ देर नहीं लगती और लायबिलिटी भी बहुत अहमियत होती है। कई बार तो वहाँ की एक्सचेंज वैल्यू भी बहुत उसको मल्टीपल में कन्वर्ट कर देती है। ऐसी पर्सनल लायबिलिटी को इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेट करेगी अगर इंश्योर्ड वहाँ जाकर के लीगली लायबल है किसी थर्ड पार्टी क्लेम के थ्रू, जो कि स्टैट्यूटरी लायबिलिटी है वहाँ के लॉ के हिसाब से, देन इंश्योरेंस कंपनी विल कंपनसेट द सम। दैट्स अ बिग बेनिफिट। नेक्स्ट बेनिफिट इज पर्सनल एक्सीडेंट। पर्सनल एक्सीडेंट एक ऐसी इंसिडेंट है जो कभी भी कहीं भी किसी के भी साथ हो सकता है, नोबडी कैन अवॉइड इट, क्योंकि बहुत सारे रीजन्स ऐसे होते हैं जो कि हमारे आपके हाथ में नहीं होते, और इन रीजन्स में किसी को हिट करना या किसी से हिट होना ही एक रीज़न नहीं है। कोई भी चीज़ ऐसी हो सकती है जो कि ऊपर से गिर जाए, नीचे से टकरा जाए, आगे पीछे से हिट कर दे, तो ये बहुत सारे रीज़न ऐसे हैं जिनको अवॉइड नहीं किया जा सकता, और इनके रिजल्ट भी बहुत सीवियर हो सकते हैं। डेथ भी हो सकती है, परमानेंट डिसेबिलिटी भी हो सकती है, पार्शल डिसेबिलिटी भी हो सकती है। अगर इंश्योरेंस पीरियड में ऐसी कोई इंसिडेंट होती है तो वो पर्सनल एक्सीडेंट के कवरेज में शामिल हो जाएगी एंड इंश्योरेंस कंपनी को पे करेगी। नेक्स्ट इज हाईजैक डिस्टेंस अलाउंस। हाईजैक डिस्टेंस अलाउंस। हाईजैक के मायने हैं कि आपकी फ्लाइट के पीरियड में आपका प्लेन ही किसी भी पर्सन द्वारा, किसी गैंग द्वारा, किसी टेररिज्म ग्रुप के द्वारा
अगर अपने कंट्रोल में ले लेता है, हाईजैक कर लिया जाता है, तो वो जो ट्रॉमा होता है वो बहुत सीवियर होता है, क्योंकि उस सारे पीरियड में जान पे बनी रहती है। जिन लोगों का ऑब्जेक्ट हाईजैक करने का है वो किसी की भी जान से खेल सकते हैं अपनी कंडीशंस को मनवाने के लिए। ज़्यादातर ऐसे काम पॉलिटिकल रीजन से होते हैं या टेररिज्म एक्टिविटीज़ में होते हैं। तो अगर ऐसी हाईजैक की इंसिडेंट हुई है, उसमें जो डिस्ट्रेस हुआ है उसका भी कंपनसेशन इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। लेकिन ऐसे केस में क्या होता है कि ऐसी इंसिडेंट्स किसी एक पर्सन के साथ नहीं होती। नॉर्मली पूरे कॉमन कैरियर हाईजैक होता है जिसमें कि इंश्योर ट्रैवल कर रहा है, तो वो सभी के साथ एक कॉमन एक्सीडेंट होती है। कोई अगर उसमें से 7 पैसेंजर जा रहे हैं तो उनमें से अकेला ये नहीं कह सकते कि मेरे साथ ऐसा है, क्योंकि उसके लिए प्रूव करना ही मुझे पॉसिबल है। हाँ, अगर सारे के सारे हाईजैक कर लिए गए और उनमें से एक के जैसे पिस्टल पॉइंट रख पे उससे कोई कंडीशन मंगवाई जा रही है, उसका सब कुछ लिया जा रहा है, दैट कुड बी अ डिफरेंट सिचुएशन। तो ये हाईजैक डिस्ट्रेस अलाउंस, लेकिन ये डिस्ट्रेस अलाउंस जो अनलिमिटेड नहीं है, इसकी भी फाइनेंशियल लिमिट है और उतने तक ही पे किया जाएगा। देन कम्स फाइनेंशियल इमरजेंसी असिस्टेंस। विदेश में जाकर फाइनेंशियल इमरजेंसी तो किसी को भी हो सकती है। यू नेवर नो कि हाउ मच यू हैव टू स्पेंड एंड हाउ मच यू आर कैरिंग विद। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द सर्कमस्टांसेस। वहाँ की सिचुएशंस क्या है, सर्कमस्टांसेस क्या है, डिमांड क्या है। आप अपना प्लान करके ले जा रहे हो, लेकिन वहाँ आप हो सकता है 1.5 टाइम या डबल भी खर्चा हो जाए। तो ये जो नॉर्मल चीज़ें हैं इनका तो कोई पे नहीं करेगा। लेकिन अगर आपके साथ कोई ऐसी इंसिडेंट हो गई है जो कि थेफ्ट है, लूटपाट है, डकैती है, तो छीन लिया गया है, यानी ऐसी कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हो गई है, उसकी वजह से अगर कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी आई है, दैट वुड बी कंपनसेटेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी। ये इसलिए कि ये जो इंसिडेंट्स हैं ये सब क्रिमिनल है, इनकी पुलिस रिपोर्ट्स होती है जो कि अपने आप में सफिशिएंट प्रूफ होती है। अब वो उसमें कितना गया है, क्या हुआ है, कितना लॉस हुआ है, आपको कितनी इमरजेंसी है, आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इतना है कि अगर इंसिडेंट हुई है तो इंश्योरेंस कंपनी ने जो फाइनेंशियल इमरजेंसी के नाम पर फाइनेंशियल लिमिट रखी हुई है दैट। नेक्स्ट बेनिफिट इज ट्रिप कैंसिलेशन एंड इंटरप्शन। कई बार ऑल सडन ट्रिप कैंसिल हो जाती है, फाइनेंशियल लॉस भी होता है। अभी जो ट्रिप कैंसिलेशन है नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में इंश्योर की वजह से हो तब तो कोई नहीं मिलेगा। लेकिन बाई चांस कोई अर्थक्वेक आ गया, स्टॉर्म आ गया, फ्लड आ गया, या कोई टेररिज्म एक्टिविटी हो गई, या कोई इमीडिएट फैमिली मेम्बर की डेथ हो गई, उस केस में ट्रिप कैंसिलेशन का खर्चा इंश्योरेंस कंपनी देगी। मिस्ड फ्लाइट करेक्शन, अगर आपको विदेश में जाना है, कनेक्टेड फ्लाइट भी पकड़नी है क्योंकि आगे जाना है। ऐसी सिचुएशंस में अगर आपकी फ्लाइट नेक्स्ट मिस हो जाती है, आप वहाँ कनेक्टेड फ्लाइट पर पहुँच नहीं सके, डिलेड अराइवल हो गया या फ्लाइट अर्ली आ गई, तो कंपनी एक फिक्स्ड अमाउंट पे करेगी। नेक्स्ट वन इज ट्रिप डिले। ट्रिप डिले होना तो एक नॉर्मल सी चीज़ है, क्योंकि द डिपार्चर ऑफ द इंश्योर्ड गेट्स डिलेड एट द प्लेस ऑफ ओरिजिन, जहाँ से आप चल रहे हैं, जहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट हो गई, और इंटरमीडिएट पोर्ट अराइजिंग आउट ऑफ द अर्थक्वेक, फ्लड, टेररिज्म और इसको स्पेसिफाइड इवेंट, इनकी वजह से अगर आपकी ट्रिप डिले हो गई तो उसकी वजह से आपका कोई लॉस हो रहा है, वो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। गोल फॉर इनकम, ये जो पॉलिसी में 16 बेनिफिट दिए गए हैं, ये 16 की 16 तीनों प्लान्स में कॉमन है, केवल फाइनेंशियल लिमिट्स का डिफरेंस है। लेकिन ये जो 14वें नंबर का बेनिफिट है गोल फॉर इनकम, ये पहले दोनों प्लान्स में नहीं है, केवल एलीट प्लान में है, श्री ट्रैवल एलीट में है।
क्योंकि ये गोल्फर्स के लिए, अगर कोई यूनाइटेड गोल्फर्स एसोसिएशन से रिकग्नाइज गोल्फ कोर्स में प्ले कर रहा है और उसका होल इन वन अचीव नहीं हो पाता है तो उसको $500 तक का कंपनसेशन दे भी है। सिर्फ एक ही एलीट प्लान में है, बाकी दोनों में नहीं। बेल बॉन्ड इंश्योरेंस ये इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर विदेश में जाकर के किसी भी मामूली सी वजह से भी आप कहीं अरेस्ट हो गए, क्योंकि वहाँ के लॉ का वायलेशन हो गया, तो आपको बिना बेल बॉन्ड के तो छोड़ा नहीं जाएगा। और वहाँ आपको हो सकता है कोई जानता ही नहीं है तो बेल बॉन्ड कौन देगा। तो वो जो बेल बॉन्ड की कॉस्ट है $500 तक, उसको इंश्योरेंस कंपनी पे कर देगी, नॉट मोर देन दैट, और तब अमाउंट है। And the last benefit is trip curtailment. Curtailment means होता है कि ट्रिप को आधा अधूरा छोड़ना पड़ा। ये आधा अधूरा छोड़ने के कई कारण हो सकते हैं। कोई एक्सीडेंटल डेथ हो गया, कोई सीरियस इंजरी हो गई, कोई सडन सिकनेस हो गई, खुद को या स्पाउस को या चिल्ड्रन को, या हाईजैक हो गया, तो ट्रिप कर्टेल करनी पड़ जाती है। तो ऐसे केसेस में जो भी पर्सनल एकोमोडेशन के या ट्रेवल के जो चार्जेस हैं वो तो लग जाते हैं। तो यहाँ कर्टेलमेंट की कॉस्ट जो भी है वो पे करना बनता है, लेकिन कंपनी पूरा कर्टेल ना करके तो फाइनेंशियल लिमिट अपना पे करें। अब ये जो 16 बेनिफिट है, इन सब की कवरेज तो तीनों में कॉमन है, केवल एक गोल्फर इनकम को छोड़ करके। लेकिन फाइनेंशियल लिमिट सबकी अलग है। कैसे हैं देखिए, जिन्हें आपको दिखाता हूँ, आपको बड़ा कर देता हूँ उसको। अब आप इसको अच्छी तरह देख पा रहे हैं। ये प्लान के बेनिफिट है। श्री ट्रेवल में केवल मेडिकल जो कवरेज है वो $50,000 का है। ट्रेवल प्लस में $1 लाख का है, और श्री ट्रेवल एलीट में यही $2 लाख का होता है। तो आपको समझ में आ गया कि कितना फाइनेंशियल लिमिट का डिफरेंस है। यही सेम डिफरेंस मेडिकल एक्सपेंसेस कवर में रहेगा, लेकिन बाकी चीज़ों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। बाकी चीज़ों का मतलब है जैसे लॉस ऑफ साइट एंड बैगेज है, तो वो तीनों प्लान में $500 पासपोर्ट है, लॉस ऑफ पासपोर्ट, तो तीनों प्लान में $200 है। इसी तरीके से जो बेनिफिट का डिफरेंस है वो थोड़ा कम ज़्यादा होता चला जाता है। लेकिन कुछ में, अब जैसे ये ट्रेवल श्री ट्रेवल बेसिक प्लान, इसमें 3-4 बेनिफिट तो कवर ही नहीं है। ट्रिप कैंसिलेशन नहीं है, बेल बॉन्ड नहीं है, गोल्फर्स नहीं है, ट्रेवल डिले नहीं है, मिस्ड कनेक्शंस नहीं है, सिर्फ इसी में ज़्यादा नहीं। बाकी नॉर्मल डिफरेंस है सिर्फ, क्योंकि गोल्फर होल इन वन सेकेंड प्लान में नहीं है, बाकी उसमें सारे और थर्ड में सारे हैं। तो ये बेनिफिट्स का डिफरेंस है लिमिट्स में। अब इसका प्रीमियम कैसे कैलकुलेट होगा ये देखिए। प्रीमियम कैलकुलेशन के लिए आप देखें, इस बात पर डिपेंड करेगा कि एज क्या है, डेज ऑफ ट्रेवल क्या है, मैच्योरिटी क्या है। अब एज में राउंड फिगर बना दिया जाएगा एज का, जो 6 मंथ से कम होगा उसको नीचे वाली फिगर ले लेंगे। जैसे कोई पर्सन 40 साल या 5 महीने का है तो 40 साल है, और 40 साल 7 महीने का तो 41 ईयर्स। इसी तरीके से नंबर ऑफ डेज, इस प्लान की खास बात यह है कि ये इनिशियली मैक्सिमम 180 डेज के लिए दिया जा सकता है। इनिशियली मैक्सिमम 180 डेज के लिए दिया जा सकता है, लेकिन अगर कस्टमर को रिक्वायरमेंट है तो प्लान को एक्सटेंड भी किया जा सकता है। और ये एक्सटेंशन
फिर दोबारा मैक्सिमम 180 डेज के लिए हो सकता है, लेकिन उसकी कंडीशंस है। कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन ये है कि पॉलिसी अभी एक्सपायर नहीं हुई, उससे पहले आप एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर दीजिए। दूसरी, पॉलिसी पे कोई क्लेम नहीं आया। तीसरी, आपको एक गुड हेल्थ का डिक्लेरेशन देना है। चौथी, पॉलिसी में केवल एक ही एक्सटेंशन मिलेगा। पाँचवीं, आप 30 दिन, 60 दिन, 80 दिन, 120 दिन या मैक्सिमम 180 डेज तक का एक्सटेंशन ले सकते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी पहली पॉलिसी कितने दिन की है। हो सकता है पहली पॉलिसी 60 दिन के लिए, आप एक्सटेंशन 180 डेज का मांग रहे हैं, वो भी पॉसिबल है। तो टोटल एक्सटेंशन इंक्लूडिंग ओरिजिनल पीरियड कैन नॉट एक्सीड मोर देन 360 डेज। एक्सटेंशन प्रीमियम हैज टू बी पेड बिफोर एक्चुअल एक्सटेंशन इज इफेक्टिव। तो अंडर दीज सर्कमस्टांसेस पॉलिसी कैन बी एक्सटेंडेड फॉर ए मैक्सिमम ऑफ 180 डेज, लेकिन ये एक्सटेंशन पॉसिबल है। कंट्री ऑफ विजिट कैसे रहेंगे, ये मेन कारण था जिसकी वजह से पॉलिसी को मॉडिफाई किया गया। पहले की पॉलिसी में ऑस्ट्रेलिया, जापान शामिल नहीं होते थे हमारी पॉलिसी में। अब हमारे दो प्लान हैं, दो तरीके की कंट्री ऑफ विजिट की लिस्ट है। पहला इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए एंड कनाडा, और दूसरा एक्सक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए एंड कनाडा। अगर आप इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए एंड कनाडा लेते हैं, समझो ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं जा सकते हैं। एक्सक्लूडिंग कनाडा लेते हैं तो इन 4 कंट्रीज को छोड़ के आप कहीं जा सकते हैं। बस यही एक डिफरेंस है। लेकिन इस डिफरेंस की वजह से जो मेजर इम्पैक्ट आया वो इंश्योरेंस ट्रीटीज पर आया, इसलिए उसमें थोड़ा डिले हो गया। फिर से समझ लीजिए कि अब जो प्लान है ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए है, जिसमें कि इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए एंड कनाडा भी शामिल है। दूसरे में एक्सक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए एंड कनाडा, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये डिफरेंस है। क्लेम प्रोसेस पॉलिसी का बिल्कुल सिंपल है। किसी भी मेडिकल इमरजेंसी के लिए टोल फ्री नंबर अवेलेबल है, जिस पर कि कॉल करके इंश्योरेंस कंपनी को बताया जा सकता है। पॉलिसी इशुएंस ऑनलाइन भी है, थ्रू फाइनेंशियल एडवाइजर भी है, और ऑनलाइन पोर्टल का ये लिंक अवेलेबल है। इसमें यूनिक फीचर्स जो है पॉलिसी के, वो है आइजैक डिस्ट्रेस अलाउंस और बेल बॉन्ड इंश्योरेंस, और ये दोनों सी ट्रेवल के अलावा दोनों प्लान में है शामिल। क्योंकि हाईजैक डिस्टेंस अलाउंस और बेल बॉन्ड इंश्योरेंस कवर नॉर्मली इंश्योरेंस कंपनियों के यूनिवर्सल ट्रेवल प्लान में शामिल नहीं होते, खासतौर से PSU के जिम्मेदार तो नहीं है। दूसरे, ऑनलाइन फैसिलिटी फॉर पॉलिसी इशुएंस है। ट्रेवल डेज जो है वो ग्रुप डे है, रादर देन टू कैलकुलेट ऑन डे बाई बेसिस। जैसे ग्रुप यानी 15 से 30 दिन या 30 से 45 दिन लगेंगे। और इसमें नो मेडिकल टेस्ट इज रिक्वायर्ड टिल द एज ऑफ 55 ईयर्स। 55 साल से कम का कोई भी पर्सन जो पॉलिसी का ले रहा है तो उसको मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट देने की जरूरत नहीं है। लेकिन 55 के बाद का ले रहा है, 56 ही हो, चाहे 60 हो या 65 हो, उसको टेस्ट रिपोर्ट देनी। ओनली 3 ग्रुप्स इन टर्म्स ऑफ विजिट्स आर देयर। तो तीनों ग्रुप पॉलिसी में रोशन में एक्सपेक्ट है। अब ये फिर से आप दे सकते हैं प्रीमियम का चार्ट, क्योंकि ये प्रीमियम का चार्ट फाइनेंशियल लिमिट्स का या फाइनेंशियल बेनिफिट्स का चार्ट आपको ये बताता है कि कौन से प्लान में कितनी फाइनेंशियल कवरेज रहेगी, जो अपने कस्टमर को आप बता सकते हैं और उसी के हिसाब से आप ये पॉलिसी दे सकते हैं। मोर ओवर, जब भी आप ये पॉलिसी किसी को भी दे रहे हैं तो आप साथ में ये भी बता दें कि इसमें बुखार क्लेम पर डिडक्टेबल रहेगा, यानी कि $100 काट करके क्लेम पे होगी, और बाकी ये सारे बेनिफिट एज इट इज़ रहेंगे।
तो पॉलिसी अपने आप में अच्छी है, चॉइसेस प्लान की ये अवेलेबल हैं, नंबर ऑफ बेनिफिट्स अच्छे कवर्ड हैं, प्रीमियम भी मार्केट के हिसाब से बहुत कम्पिटिटिव है, पर्पजेज भी सारे ओपन हैं, चाहे बिजनेस ट्रिप पे जाइए, ऑफिशियल ट्रिप पे जाइए, हॉलीडेज पे जाइए, स्टडीज़ के फर्दर स्टडीज़ के लिए जाइए, तो ये सारे पर्पज अलग। कई बार ये डाउट आता है कि सर किसी का 2 साल का कोर्स है, उसे ओवरसीज ट्रेवल इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी तो ले सकता है। पहली बार उसको मैक्सिमम 180 डेज़ की मिल जाएगी, उसी में वो एक और एक्सटेंशन 180 डेज़ का ले लें, अब पॉलिसी खत्म हो गई। फिर उसके भी छुट्टियाँ होती हैं, दोबारा जाए दोबारा दे नया प्लान तो भी मिल जाएगा, उसमें भी एक्सटेंशन मिल जाएगा। एक पॉलिसी में केवल एक एक्सटेंशन पर्सन तो कितनी बार जा सकता है। फॉरेन नेशनल्स के लिए लिमिटेशन है, लेकिन फॉरेन नेशनल्स की जो दोनों कंडीशंस है अगर वो फुलफिल हो रही है तो पॉलिसी दी जा सकती है, और कंडीशन भी कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं। किसी भी इंडियन कंपनी में एम्प्लॉयड है, हालांकि कोई अमेरिकन है, यहाँ आकर के कोई इन्फोसिस में जॉब कर रहा है, इंडियन नेशनल रुपीज में उसको जॉब मिल रही है, तो सैलरी मिल रही है, तो उसको ये ओवरसीज ट्रेवल इंश्योरेंस पॉलिसी लेकर के जब भी अभी उन्हें फंड दी जाती है जा सकता है। या ऐसा कोई पर्सन जो कि यहाँ इंडिया में आके बस गया है और यहीं अपना बिजनेस कर रहा है या सर्विस कर रहा है या ITR भी फाइल कर रहा है, उसको पॉलिसी देने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये अंडरराइटिंग कंसिडरेशंस की कंडीशन को फुलफिल करते हैं। प्लस the spouse and children of the person are covered and will be treated as going under holiday travel। तो ये पॉलिसी को खास तौर से इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप प्लान कौन सा ले रहे हैं, क्योंकि बेनिफिट्स उसी हिसाब से एप्लीकेबल हो जाएंगे, फाइनेंशियल लिमिट्स उसी के हिसाब से एप्लीकेबल हो जाएंगे, प्रीमियम भी उसी के हिसाब से लगेगा। दिस इज ओवरसीज ट्रैवल इंश्योरेंस। अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। प्रीमियम नहीं है, उसमें बेनिफिट्स नहीं। देखिए वीज़ा का तो इससे कोई कंसर्न नहीं है, वीज़ा पर्सन मेरा लॉन्ग ट्रैवल से, लेकिन ट्रैवल डेट जिस डेट से स्टार्ट होगी कवरेज वहाँ से शुरू हो जाएगी। इसमें बड़ा वॉल्यूम तो इसलिए भी नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये इंडिविजुअल पॉलिसी लेगा, कोई भी पर्सन लेगा तो हाँ ग्रुप भी ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही। तो पॉलिसी इंडिविजुअल बेसिस पर ही दी जाएगी। जी हो सकता है बिल्कुल हो सकता है, आई डू नॉट डिनाई इट, क्योंकि हाईजैक तो एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि कोई
शरीफ आदमी तो करेगा नहीं। हाँ, नहीं कह सकते, क्योंकि ज़्यादातर कंडीशंस ये होती हैं कि जिनको अपनी कंडीशंस मनमानी होती है, अगर उनकी कंडीशंस सूनर और लेटर मान ली जाती हैं तो वो फिर रिलीज भी कर देते हैं। हाँ, तो बिल्कुल। लेकिन वो उस पीरियड का जो ट्रॉमा होता है, वो जो भयंकर वाली स्थिति होती है, लोगों को ना खाना पीने को, ना इवन फैसिलिटीज़ को जाने की परमिशन, वो बहुत भयंकर होती है। इस पीरियड में कोई डिप्रेशन भी हो सकता है, किसी को अटैक भी हो सकता है, ये सब चीज़ें पॉसिबल होती हैं। वो और वो देखना पड़ेगा 16 बेनिफिट्स में से कौन सी कैटेगरी में आ रहा है। नहीं, उसको पर्सनल एक्सीडेंट इसलिए नहीं कहेंगे कि वाइज के कारण से, तो वहाँ क्लोज प्रॉक्सिमिटी देखनी पड़ेगी कि रीज़न क्या है, क्योंकि क्लोज प्रॉक्सिमिटी ये बताएगी कि व्हाट इज द कॉज ऑफ रीजन, कॉज ऑफ लॉस। हाँ, किसी न किसी बेनिफिट पे तो मिलेगा ही, ये तो पक्का है। नहीं नहीं, वो तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, वो तो इंसिडेंट बताएगा कि ये हाईजैक हुआ, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर वो कितने टाइम रहा है, कितने घंटे रहा है, कितने दिन रहा है, इससे कहीं कोई कनेक्शन नहीं, क्योंकि जो प्लान लिया गया उसमें उसकी फाइनेंशियल लिमिट कितनी है सर, लोग के। अब आज आपकी टीम अगर टेस्ट देने के पोजीशन में है तो मुझे बता दें, नहीं है तो फिर आज का कैंसिल करते हैं टेस्ट। हाँ, आज का ओवरसीज ट्रेवल का पहला ही सेशन था क्या? पहला ही। हाँ, नहीं नहीं हुआ। हाँ ठीक है, तो आज ड्रॉप कर दीजिए। तो आपके कोई हिट। हाँ, लेकिन आप अपनी पूरी टीम को गाइड कर जाइएगा, वो ज्वाइन करें। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन। ओके।